नमस्कार बंधु, निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। उन सभी बहन भाइयों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल को पसंद करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। साथियों, कुछ लोगों ने अपना प्रश्न किया है कि अगर हमारे पास किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कोई मतलब पूजा सामग्री की, और लक्ष्मी की कृपा तो सभी चाहते हैं, हो जाती व्यक्ति की कई ऐसी स्थितियां होती जिसमें किसी प्रकार का वो पूजन नहीं कर सकता है, कोई सामान नहीं इकट्ठा कर सकता है, तो कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें। ऐसा कोई मतलब बिना खर्च किए हुए ऐसा कोई अगर आप कोई स्थिति हो या कोई विधि हो तो आप बतलाइए। तो लक्ष्मी तो शाश्वत पूरे जगत के लिए आवश्यकता है, बगैर लक्ष्मी के कार्य भी नहीं चल सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इसकी जो है बहुत ही स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके पास धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इन सब स्थितियों से उभरने के लिए आज एक गोरख पद्धति से संबंधित छोटा सा प्रयोग मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप इसको अपने जीवन में करेंगे तो इसके आप अनुभव प्राप्त करेंगे। इसमें किसी तरीके के आपके लिए कोई नियम नहीं करना है, मतलब किसी तरह के कोई साधन नहीं करना है कि सामान इकट्ठा करना है, पूजा पाठ का सामान लेना है, फूल माला लेना है, या हवन सामग्री लेनी है, या अन्य किसी प्रकार की कोई माला लेना है, कोई यंत्र लेना है, या और तरीके के जो साधना में नियम होते हैं उन नियम को चलना है। इसमें इस तरीके से किसी नियम की बाध्यता नहीं है। इसमें सिर्फ जो इसमें बताइए उस विधि से आप करके देखें। तो इसी साधना के लिए आप सभी के प्रश्नों के अनुसार आज इसमें आपके सामने रख रहा हूँ कि यह साधना जो है लक्ष्मी से संबंधित है। और इसमें विशेषता ये होती है कि इस साधना को आप रात्रि में करें, इतनी जो नियम है। और इसमें एक विशेषता आती है कि आपके पास कोई विधि नहीं है तो कहीं अगर आपके लिए कोई आग का पेड़ मिल जाता है, जिसे सफ़ेद अकौगा बोलते हैं अपनी भाषा में, अगर सफ़ेद अकौगा का पेड़ मिल जाता है तो आप उसको देखिए, उसकी जड़ को खोद के लाइए, क्योंकि अब ये बिना पैसों का जो है तो इसमें तो आप यही करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी आपके लिए। तो जहाँ भी मिल जावे, अगर कोई सूखा पेड़ हो तो भी आप ला सकते हैं, क्योंकि गीले की तो उतना नहीं हो सकता। सूखा पेड़ हो कोई सफ़ेद अकौगा का आपको मिल जाए तो उसकी जड़ लाइए आप, ज़्यादा नहीं 1-4 अंगुल की। उस जड़ से फिर आप स्वयं अपने हाथ से गणपति जी की मूर्ति बनाइए, गणेश जी की मूर्ति बनाइए। उसमें ये मत सोचिए कि आप इतने कलाकार नहीं हैं, कैसे पूरे मूर्ति को सही डिज़ाइन देते हैं, इसमें डिज़ाइन वाली बात नहीं है। सिर्फ आप जैसे ही आपसे बन जावे वैसे ही आप गणपति की विग्रह बनाएं, गणपति की मूर्ति बनाएं। उस मूर्ति बनाने में थोड़ा इतना ध्यान रखें कि जैसे आपने जो भी जड़ ली है उसकी सफ़ेद अकौगा की, तो उस समय आप स्नान करके जाएं और अपने थोड़ा सा चावल ले जाएं, चावल डाल दें और रोटी डाल दें, और ये आप हल्दी का पाउडर डाल दें। विनती करें वहाँ पे अपने मन ही मन के मैं आपके लिए लक्ष्मी साधना के लिए उपयोग के लिए ले रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी ये साधना सफल हो, आप अपनी आशीर्वाद दें। लेकिन फिर उसके बाद लकड़ी वहाँ लाने के बाद में आप उसकी जिस दिन आप लाएँ उसी दिन आपके लिए बनानी है उसका विग्रह, यानी उसकी मूर्ति जैसी भी बन जाए आपसे मूर्ति बनाइए। और मूर्ति बनाने के बाद में उसके बाद में फिर आप जो इसके लिए मूर्ति बना के आप रख लें, फिर साधना की बात आती है। तो ये साधना की जो आपको करना है ये रात्रि में की जाती है और पूरब की तरफ मुँह किया जाता है। इसमें सिर्फ इतनी ही व्यवस्था आपको करनी है कि गणपति की मूर्ति को कांसे की थाली में स्थापित कर दें, सिंदूर से स्वास्तिक बना दें, उसके ऊपर स्थापित कर दें। और या फिर मान लीजिए आपके पास सिंदूर नहीं है तो रोरी से बना दें, और रोरी भी नहीं है तो हल्दी तो सभी घरों में मिल ही जाती है, खाना बनाते हल्दी डालते, हल्दी के पाउडर से स्वास्तिक बना दें थोड़ी। उस स्वास्तिक पर जो है केसर से आप गणपति की मूर्ति के ऊपर बीज मंत्र लिखेंगे, जो बीज मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप ले लें। और स्वयं सफ़ेद धोती पहनेंगे। इसमें किसी प्रकार का कच्चा बनियान इत्यादि नहीं पहना जाता है। और आप पूरब की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएंगे
अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो उपयोग करिए, और आपके कोई माला नहीं है तो अपने मन से ही आप 51 माला आपको जप करना है, और खड़े खड़े। इसमें किसी तरीके का आसन नहीं लगाना, कोई आसन बिछाना नहीं है, लेकिन ये इतनी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए कि 51 माला आप जो है जप करेंगे। वो जप के समय में आप बैठ नहीं सकते हैं, ना आप पानी पी सकते हैं, ना किसी का जवाब, कोई बात अगर पूछे उसका जवाब देना है। और अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत खड़े होने में आ रही है तो आप केवल दीवार का सहारा ले सकते हैं, उसके सहारे से खड़े हो जाएं। और इसमें किसी प्रकार के दीपक अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आपकी इच्छा होती है कि नहीं मैं दीपक लगाऊं, तो आप घी का या तेल का जो भी दीपक हो आप लगा सकते हैं। अगर स्वेच्छा से लगाना तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की कोई विधान नहीं है। सिर्फ इसमें जो विधान है वो है आपका 51 माला जप करने का। जो जप जिस मंत्र से जप करना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ से मंत्र ले लें। और जब ये जप पूरा हो जाए तभी आपका इस साधना संपन्न मानी जाती है। जो गणेश जी की जो आपने विग्रह बनाया है उसके ऊपर जो आप चाहे हल्दी लगाई, सिंदूर लगाया, कुछ भी लगाया, वो लेपन किया जाता है। तो उसे सिंदूर लेपन कर दें, अगर है तो आप जनेऊ चढ़ा दें, अगर नहीं है तो आप कलावा चढ़ा सकते हो। कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी अगर व्यवस्था है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की ये इस बात की बाध्यता नहीं है कि आपको ये सामान होगा तभी आप। इसमें मूल बात यह है कि गणपति की आँख व पेड़े की मूर्ति विग्रह हो, उसके ऊपर बीज मंत्र लिखें आप। बीज मंत्र लिखने के बाद सामने कांसे की थाली में रख दें, उसके सामने खड़े होकर के सफ़ेद धोती पहन करके खड़े खड़े 51 माला मंत्र जप करें। ये रात्रि काम जब तक आप जप करें तब तक आप किसी से बात ना करें, पानी भी ना पिएं, ना किसी को कोई जवाब दें, और ना आप बैठ सकते हैं, ना आप इसमें रुक सकते हैं। आपको अगर आप कोई दिक्कत है तो आप खड़े खड़े अगर पास में दीवार है तो दीवार का सहारा, दीवार के सहारे खड़े हो सकते हैं। इसमें सिर्फ इतनी ही विधा होती है, और इस विधा से अगर आप चलेंगे तो माता रानी लक्ष्मी आपके पर कृपा करेगी। किस रूप में करेगी ये तो वही जाने। और इसके लिए किसी तरीके की आप अगर ये कहते हैं ठीक है करके देखते होता है, तो देखिए साधना में जो चीज़ होती है वो रियली होती है। अभी आप उसको मजाक में ले लें कि मैं करके देखूंगा फिर होता है या नहीं होता, तो इस तरीके से आप कई बार करेंगे फिर भी कुछ होने वाला नहीं। अगर आप विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे उस तरीके, तो इसके आपके लिए अनुभव भी होंगे और आपको कृपा प्राप्त होगी, फायदा भी मिलेगा। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ सभी के लिए मेरा नमस्कार। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।